वाकया सुन के रोंगटे खड़े हो गए, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोचा आपसे जरूर शेयर करूंगा। हजरत जुनैद बगदादी का दौर था कि एक आलिम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम ने इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली। लोगों में तशवीश लाहक हो गई कि इतने बड़े आलिम थे, आखिर इस्लाम क्यों छोड़ दिया। चंद उलमा इकट्ठे होकर उसके पास गए। वो तो ये सोच रहे थे शायद किसी ईसाई मजहब के लोगों से मुनाजरा हुआ हो और मुनाजरा हार कर उनका मजहब इख्तियार कर लिया हो। वो लोग जब उसके पास पहुंचे, उसे जाके पूछा कि बंदे खुदा तुझे क्या हुआ, जाके अल्लाह का खौफ सुनाया तो कहने लगा कि दरअसल मेरे साथ मामला ये हुआ कि एक रोज सर्दियों की ठठरती हुई रात थी, सर्दियों के दिन थे। मैंने कुएं से पानी निकाला, ठंडे पानी से वुजू किया, मस्जिद में जाके इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो गया। लोगों ने पीछे सफें बांध ली थी, तकबीर भी कह दी। मैंने तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कहा तो मेरा वुजू खारिज हो गया। अब मैं ये गुमान कर रहा था कि यहां अब मुसल्ले पे नमाज बीच में छोड़ के वापस जाऊं तो लोगों में तमस्खर उड़ाया जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरा, ठठरती हुई रात में फिर जाके दोबारा वुजू के लिए पानी निकालूं, वुजू करूं। तो मैंने इसी हालत में नमाज शुरू कर दी और नमाज के दौरान मैं डरता रहा कि कहीं अल्लाह के अजाब का कोड़ा मुझ पे न बरस पड़े कि मैं बगैर वुजू से उसके मुसल्ले पे खड़ा हूं और नमाज पढ़ा रहा हूं। सारी नमाज डरते डरते गुजर गई, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अगले रोज मेरा दिल थोड़ा शेर हो गया। फिर बगैर वुजू के भी मैं जाए नमाज पे खड़ा हो जाता और नमाज पढ़ा देता। लेकिन एक दिन आया कि मैं हालत जनाबत में था, मुझ पे गुस्ल फर्ज था, लेकिन मैं इसी हालत में जाके मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अब थोड़े थोड़े गुनाह इंसान को किस तरह दीन से दूर ले जाते हैं, जरा मुशाहिदा कीजिएगा। छोटी चोरी इंसान को बड़ी चोरी की तरफ रागिब करती है। इसी हालत में जब मुसल्ले पे खड़ा हो गया तो अब दिल दोबारा कांप गया, डरने लगा कि पहले तो बगैर वुजू के खड़ा होता था, आज तो बगैर गुस्ल के खड़ा हो गया हूं, आज तो अल्लाह का कोड़ा अजाब का मुझ पे बरस पड़ेगा। लेकिन इसी हालत में मैंने नमाज अदा कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर इसी तरह मुझे नापाकी और पाकी की कोई तमीज न रही। जिस हालत में भी होता बगैर वुजू के नमाज पढ़ा देता, बगैर गुस्ल के नमाज पढ़ा देता। एक रोज बैठे बैठे दिल में गुमान आया कि यार अगर ये दीन सच्चा होता तो मुझ पे तो अब तक अजाब आ जाता। मैंने तो नमाज का तमस्खुर उड़ाया है, मैंने तो दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमस्खुर उड़ाया है, मुझ पर अभी तक अजाब क्यों नहीं आया। अब शैतान ने यह वसवसा डाल दिया कि ये दीन सच्चा ही नहीं है। शैतान ने जब ये वसवसा डाला कि दीन सच्चा ही नहीं है तो इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल कर ली। अब सामने बैठे उलमा से एक ने चीख मार दी, कहने लगी ओ बदबख्त इंसान, तू ये समझता है कि अल्लाह के अजाब का कोड़ा इस सूरत में बरसता कि मस्जिद की छत तुझ पे गिर पड़ती, तेरा सीना फट जाता, तेरी टांगे तोड़ दी जाती, या तेरे बीवी बच्चे मर जाते, तुझसे रिस्क छीन लिया जाता, तू भूखा मरता। तू समझता है तुझे उसने किया कुछ नहीं, तेरा तो उसने छोड़ा कुछ नहीं, तुझसे तो उसने अपना दीन छीन लिया है। तू ये समझता है कि मुझ पे कोई अजाब नहीं आया, उसने तो तेरा छोड़ा ही कुछ नहीं। पानी भरन सुहेलियां ते रंगा रंग खड़े, भरिया उसदा जानिए जिदा तोड़ चढ़े। हम अपने इर्द गिर्द कितने लोगों को देखते हैं जो इंतहाई जालिम हैं, लोगों के हक गजब करते हैं, लोगों के साथ धोखादही से काम लेते हैं, मुलावट करते हैं, माल इकट्ठा किया हुआ है 2 नंबरी से, लेकिन वो देखें दंदनाते फिर रहे हैं, उन पर कोई अजाब नहीं आता। आप ये गुमान अगर कर लें कि अल्लाह इनको पूछता नहीं, इन पर कोई अजाब नहीं आता, याद रखें अल्लाह ने रस्सी को ढीला छोड़ा हुआ है। अल्लाह तौफीक ही नहीं देता कि वो उस जानिब आ जाए। आप ये समझते हैं कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, वो अपनी सजदे की तौफीक छीन लेता है। उसने कभी अजाब की सूरत ये नहीं की कि वो आपसे रिस्क छीन लेगा, आपकी औलाद छीन लेगा, बीवी बच्चे छीन लेगा, कारोबार छीन लेगा। नहीं, वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी तरफ आने वाले रास्तों पर रुकावट बन जाता है। आपकी सोच, आपका ख्याल उस तरफ जाता ही नहीं है, आपको दीन की फिक्र खत्म हो जाती है। अल्लाह करीम हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों से जो हमें दीन से इतना दूर ले जाती हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं जो हमारे दिल पे लगते हैं, गुनाह करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल स्याह हो जाता है। खुदा के लिए इस तरह छोटे छोटे गुनाहों से बचा करें कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग सुबह मोमिन और शाम को काफिर होते हैं, कहीं कुफर की हालत में हमारी मौत ना आ जाए। अल्लाह करीम हालत ईमान पर हमें मौत नसीब फरमाए। सलाम पहुंचे।